Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to learn Hindi वर्णमाला in Hindi and English both. बच्चों आज हम जो है इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ को क्या अभी मोस्टली सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसमें आपको ये नहीं पता चल पाता कि हम इंग्लिश में जो रीड कर रहे हैं वर्ड उसे हम हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे या हम उसे प्रोनाउंस ही कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हो WHERE वेयर, तो आपको ये नहीं पता कि W का साउंड वेयर मतलब व से निकलेगा। तो वही मैं आपको आज एक क्विक रिवीजन कराने जा रही हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जब भी आप अपनी इंग्लिश की बुक की या किसी अनदर बुक की आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब जैसे इसमें आप यहाँ देखेंगे ये लिखा है हुआ है यहाँ पे अ, तो आ का साउंड किससे निकलता है? ओनली ए से निकलता है। ये थोड़ा यहाँ पे फोटो क्रॉप हो गया है, तो इसमें यहाँ पे आ का साउंड जो है वो ए से निकलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आ से आम, मतलब ये बड़े वाला आ है, तो इसका साउंड जो है डबल ए से निकलता है, ठीक है। ये ई है, इसका साउंड आई से निकलता है। ये बड़ा ई है, थोड़ा खिंच के बोला जाता है ई, तो इसका साउंड जो है डबल आई से निकलता है। ये छोटा ऊ है तो इसका साउंड जो है यू से निकलता है, और ये बड़ा ऊ है तो इसका साउंड डबल यू से निकलता है। ये ए है तो इसे हम ई से प्रोनाउंस करते हैं। ये बड़ा ए है तो ये ई और आई। यहाँ पे ये ओ है और इसका साउंड जो है वो सिंगल ओ से जो है प्रोनाउंस होता है। ये बड़ा ओ है तो इसका साउंड जो है ए और यू से होता है। ये यहाँ पे उसके बाद जो अंग से अंगूर आता है तो वो ए मतलब ए और एम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे क से कबूतर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया है। क से कबूतर का साउंड जो है वो के और ए से बनता है, ठीक है। ये ख से खरगोश लिखा हुआ है, इसका साउंड ये लिखा हुआ है KHA ख। मतलब हम अगर किसी भी अल्फ़ाबेट में अगर H लगा देते हैं तो वो जो है दूसरे वाले नंबर का साउंड, दूसरे वाले वर्ण जो होता है उसका साउंड बन जाता है। जैसे कि आपने देखा KA तो क था, लेकिन हमने KHA लगाया तो वो ख हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ग के लिए GA है और घ के लिए GHA है, ठीक है। ये अणे तो उसके लिए न और ए, न और ए। उसके बाद ये है च के लिए CHA, च के लिए हम यूज़ करते हैं CH। कहीं भी अगर आपको CH साथ में लिखा हुआ दिख रहा है, इंग्लिश की बुक में आप रीडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको CH जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो साउंड जो है वो च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं चर्च लिखा है CHURCH, तो आप चर्च का साउंड जो है आप समझ जाएंगे कि स्टार्टिंग में CH आ रहा है, तो वो मतलब च से कुछ जो है वो वर्ड बन रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये छ लिखा है तो CHHA, तो ये छ हो गया। फिर यहाँ पे ये ज लिखा हुआ है तो JA ज। फिर ये जो ये बना हुआ है बच्चों, ये झ से झरना है, पहले जैसे झरना ऐसे बनाया जाता था, तो ये JHA झरना मतलब झ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अणे, फिर NA आ गया। फिर ये ट, तो TA से जो बनता है वो बनता है ट, और THA ठ से ये बन गया ठटेरा, ठ से ठटेरा। फिर उसके बाद ये फिर अणे आ गया NA। फिर उसके बाद ये ढ ढक्कन, नहीं ये आपका जो है वो ड डमरू है, तो ये आपका DA से आएगा, ये वाला जो है वो आपका DA से आएगा। उसके बाद ये ढ से आ जाएगा DHA ढ। फिर उसके बाद फिर अणे खाली। फिर उसके बाद ये आपका आ गया त से तरबूज, तो ये TA से आएगा। फिर उसके बाद थर्मस THA से, जहाँ पे आप देखेंगे THA से अगर कोई साउंड आ रहा है तो वो थ से होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड जो है वो थोड़े मतलब डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे दैट बोलते हैं हम THAT दैट, तो दैट जो है वो द से निकलता है साउंड, तो इसलिए वो लेकिन लिखा TAHT जाता है दैट। तो उसमें जो है कुछ वर्ड जो होते हैं इंग्लिश के वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये आपका द जो है ये DA से है। फिर ये ध DHA ध, न के लिए NA न,
प के लिए PA, फ के लिए PHA। अब फ के लिए जो है F भी यूज़ होता है और PHA भी यूज़ होता है। हम फ के लिए F भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम F भी यूज़ कर सकते हैं और PHA भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फेब्रुअरी लिखते हैं, FEBRUARY, फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी में हम फ के लिए फ यूज़ करते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं पर फ के लिए PHA भी यूज़ करते हैं। फिर ये देखिए ब के लिए BA, भ के लिए BHA, भ। फिर माँ से मछली, तो उसके लिए MA, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं र पे, तो र जो है वो RA से बनता है। अब बच्चों आप R बोल रहे हैं, तो R में आपको थोड़ा र का साउंड आ रहा है ना, तो आप इससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो R से बन रहा है ये र से बनेगा कोई साउंड। फॉर एग्जांपल RAT, रैट, तो R का वर्ड जो भी बनता है वो स्टार्टिंग उसकी हम र से बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि अगर नाम लिख रहे हैं हम किसी का RAVI, तो वो लिखा जाएगा RAVI, मतलब रवि, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे ल, तो ल से जो बनता है वो है LA। फिर VA। अब व के लिए हम दो जो है यूज़ करते हैं, VA भी यूज़ कर सकते हैं और हम WA भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कहीं पर WA पढ़ते हैं या कोई भी W से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड पढ़ते हैं, वो व से बनता है। अगर जैसे कि आप जितनी भी पूरी W फैमिली है, आप अगर उसे पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट, या फिर आप पूरी वो पढ़ लेते हैं वॉट, वेयर, हु में फिर हु ऐसा है जो हु से WHO के लिए हु से बनता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो W का साउंड होता है वो व से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। श बच्चों इसमें श के लिए जो है SHA आता है, इसमें थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे श जो है श से सलजम जो है उसके लिए SHA आता है। फिर ये षटकोण, इसके लिए SA, ये स के लिए SA, ह के लिए H और A। अब आप ये ध्यान रखेंगे जो H का साउंड होता है वो हमेशा ह के लिए होता है, जैसे कि हाउ, हेलीकॉप्टर, होमवर्क, तो ये सब जो है H का साउंड H के लिए है का साउंड जो है वो H से नहीं होता है, ठीक है। अब ये छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय के लिए KSH, ये A की जगह H आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है KSH को जो है हम छ से क्षत्रिय जो हम लिखते हैं वो KSH से होता है। तो अगर कहीं पे KSH लिखा हो, जैसे कि आपकी जो पहले वाली टीचर थी जो UKG में आपकी मैम थी, शमा मैम, उनका नाम छ से क्षत्रिय, फिर माँ से मछली और आ का डंडा ऐसे लिखा जाता था, तो उनके नाम की स्पेलिंग क्या बनती थी KSHAMA, शमा, ठीक है। उसके बाद ये आता है त्र से त्रिशूल, तो ये TRA से बनता है। फिर लास्ट में आ जाता है आपका ज्ञानी, तो ये GYA से बनता है, ठीक है बच्चों। तो आपको रीडिंग करने से पहले पूरी इस वीडियो को देखना है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लगता है जो इसमें मतलब स्किप हो गया है, आपको समझ नहीं आया, या कोई अलग से कोई ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आप अपनी नोटबुक के किसी सेंटर पेज में या लास्ट पेज पर वो सारे वर्ड लिख लेंगे जिन्हें आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। फिर मैं उन वर्ड्स के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है बच्चों। तो जितने भी वर्ड हैं पहले आप उन्हें नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद आप मुझे उनकी पिक्स सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।